हेलो एंड गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं सारे बच्चे। विशाल गुड इवनिंग, सुदेश, किशले हेलो, सुप्रतिम गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। जल्दी से आ जाओ सारे, फिर आज हम शुरू करेंगे फंक्शंस को। जल्दी से आओ। नंदिनी, प्रियंका गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? पहले तो बताओ, पढ़ाई करी कि नहीं करी? एक लेक्चर हमने बीच में नहीं लिया, उस टाइम को खराब तो नहीं किया? रिलेशंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया सभी बच्चों ने? जल्दी से बताओ, रिलेशंस में कुछ छोड़ा तो नहीं ना? हो गया रिलेशन अच्छे से कंप्लीट, ताकि मैं एकदम बढ़िया तरीके से आज फंक्शन को शुरू कर सकूं। फंक्शन हमारा 2-3 लेक्चर लेगा, क्योंकि फंक्शन में थोड़ा सा काम ज़्यादा है। फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, ठीक है? फंक्शंस के बिना काम चलना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बल्कि। फंक्शंस सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो फंक्शन को हम एकदम अच्छे से करेंगे। वेरी गुड सुप्रतिम, प्रिया हेलो। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं, फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, है ना? फंक्शन में थोड़ा सा काम हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम टाइम से शुरू करते हैं और टाइम से इसको फिनिश करेंगे। एक एक दिन की हमारी छुट्टी हो गई, उसको भी थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक दिन की जो छुट्टी हुई है। चंदन हेलो। तो सबको एक बार कंबाइंड गुड आफ्टरनून बोल देते हैं। आफ्टरनून बोल। चलो, गुड इवनिंग नमन, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। चलो भाई, तो हम शुरू कर रहे हैं फंक्शंस को। एकदम ध्यान से सुनना फंक्शन की एक एक बात। अगर अच्छे से करोगे तो बहुत इजी लगेगा, और अगर ऊपर ऊपर से करोगे ना तो फिर ये कमजोरी 12th तक चलेगी। और फंक्शंस जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक फंक्शंस काम आएंगे, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है? तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फंक्शंस को शुरू कर रहे हैं, ठीक है? फंक्शंस क्या होते हैं? पहली बात, हमने रिलेशंस कंप्लीट किया है, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि फंक्शन कुछ नहीं होते, फंक्शन रिलेशंस ही होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? रिलेशंस ही होते हैं। ठीक है, धन्यवाद सुप्रतिम। ठीक है चंदन, वेरी गुड फूल बाबू। सुप्रतिम, माई मैथ्स टीचर इज टेलिंग मी, हु इज योर मैथ्स टीचर? इतना इनसाइड कोई नहीं पढ़ाता नहीं है, एंड यू नो बिट मोर। धन्यवाद धन्यवाद सुप्रतिम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस रिलेशंस ही होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? फंक्शन कुछ नहीं होते, फंक्शन रिलेशंस ही होते हैं, विद ए स्पेशल प्रॉपर्टी। विद ए स्पेशल प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लो 10 लोगों की जॉब लगी, है ना? 10 लोगों की जॉब लगी, 10 लोग थे, उनकी क्या लग गई? जॉब लग गई। और वो ए पोस्ट पे थे, ठीक है? उनकी कोई भी पोस्ट थी, वो ए पोस्ट पे ज्वाइन कर गए सारे के सारे। यानी कि ये सारे के सारे जो बंदे ज्वाइन किए, 10 जिनकी नौकरी लगी, ये सारे के सारे रिलेशन थे। ये 10 के 10 लोग क्या थे? रिलेशन थे। फिर क्या हुआ? इन 10 लोगों में से हमने 5 लोगों का प्रमोशन कर दिया। हमने 10 लोगों में से क्या कर दिया? 10 लोगों में से 5 लोगों का क्या कर दिया? प्रमोशन कर दिया। तो अब 5 जो लोग जिनका प्रमोशन हो गया, उन प्रमोशन वाले लोगों को हमने क्या नाम दे दिया? जिनका प्रमोशन कर दिया उनको हमने फंक्शंस बोल दिया। जिन 5 बंदों का प्रमोशन हो गया उनको हमने फंक्शंस बोल दिया, और जो 5 रह गए जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो सिंपली क्या है तुम्हारे? वो रिलेशन ही रह गए। वो सिंपली तुम्हारे क्या रह गए? वो रिलेशन ही रह गए, ठीक है? पर देखो 10 के 10 रिलेशन तो है ही भाई। ये जो फंक्शन बन गए प्रमोशन होने के बाद, पर ये रिलेशन तो है ही, इनका प्रमोशन हो गया तो ये फंक्शन बन गए, ठीक है?
तो ऐसी ही कुछ बात है, कह रहा है कि हमारे पास सारे के सारे रिलेशंस थे, उन रिलेशन में से कुछ रिलेशन का हमने प्रमोशन कर दिया, बस ये मान लो। तो रिलेशंस विद ए स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब ये देखनी है कि स्पेशल प्रॉपर्टी होती क्या है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी हमें देखनी है, फिर इसके बाद बात को आगे शुरू करेंगे। तो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है तुम्हारी वो ये होती है, मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूं, कहता है कि every element of first set must be related to a unique element in second set, unique element in second set। ये वो स्पेशल प्रॉपर्टी है। अगर एक रिलेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा अगर एक रिलेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा तो उस रिलेशन को मैं क्या कह दूंगा कि भाई वो रिलेशन का प्रमोशन कर दो, और उसका प्रमोशन होने के बाद उसको क्या बना दो, उसको फंक्शन बना दो। ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर दो बातों पे ध्यान देना है तुम्हें, दो मेन वर्ड लिखे हुए हैं, जो दो मेन वर्ड हैं उन पे फोकस करना है। दो मेन वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो पहला मेन वर्ड है एवरी वाला, एक तो मेन वर्ड है तुम्हारा एवरी वाला। एक तो इस वर्ड को फोकस में लेके आना है, और एक किसको फोकस में लेके आना है, एक इस यूनिक को लेके आना है। ये दो बातें ध्यान रखनी है बस तुम्हें। इन दो बातों का ध्यान रखोगे तो पता लग जाएगा कि रिलेशन को फंक्शन बनाना है कि नहीं बनाना है। पहली बात कौन सी है? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। एवरी का मतलब क्या? हर एक एलिमेंट, कोई छूटे ना, सारे के सारे एलिमेंट की बात कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी रिलेटेड टू, यानी कि पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। अगर कोई छूट गया, कोई भी एलिमेंट जो रिलेट नहीं कर रहा है, तो वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। फिर कह रहा है कि रिलेट करे, पर किससे करे? रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक, ओनली वन। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है? वन से होता है यूनिकनेस का मतलब, यानी रिलेट करे पर सिर्फ और सिर्फ एक से करे। अगर ये दोनों बातें एक रिलेशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो मैं उसको फंक्शन बोल दूंगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स रखता हूं तुम्हारे सामने, तुम बताओ मेरे को वो फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे कि मान लो छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं कुछ, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो। मान लो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ मान लो ABC है। ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने ये पूछ लिया, क्या ये फंक्शन है? जल्दी से यस और नो में बताओ, और साथ में यस और नो के साथ ये लिख देना कि अगर नहीं है तो कौन सी बात गड़बड़ कर रही है, एवरी वाली गड़बड़ कर रही है, यूनिकनेस वाली गड़बड़ कर रही है। क्या ये एक रिलेशन फंक्शन बनेगा? रिलेशन तो है ही, रिलेशन तो ये है ही, बिल्कुल नंदरी सुप्रतिम, ये नहीं है। देखो इसके अंदर क्या रह गया, ये टू तो रिलेट किया ही नहीं, टू तो रिलेट किया ही नहीं, एवरी वाली बात गड़बड़ हो गई। बिल्कुल नंदनी सुदेश, एवरी वाली बात क्या कर गई? गड़बड़ कर गई। यहाँ पे एवरी वाली बात ने गड़बड़ कर दी, यानी कि ये सिर्फ एक रिलेशन है, पर ये फंक्शन के लिए इसका प्रमोशन नहीं किया जा सकता, इसको फंक्शन पे प्रमोट नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा 1 2 3 ABC। ठीक है। दूसरा बनाता हूं। मान लो 1 ने ए से रिलेट कर लिया, 2 ने C से कर लिया, 3 ने B से कर लिया, और 3 ने C से। क्या ये रिलेशन फंक्शन बना? क्या ये रिलेशन फंक्शन बना? बताओ यस या नो। क्या ये रिलेशन फंक्शन बन रहा है? देखो पहले एवरी वाली शर्त देखो, 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, तो एवरी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल सुप्रतिम नंदिनी फूल बाबू। पर अब यूनिकनेस देखो, 1 कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? 1 सिर्फ एक से कर रहा है। 2 कितनों से कर रहा है? 2 भी सिर्फ एक से कर रहा है। पर अगर C को देखोगे, C कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? C दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। C B से भी रिलेट कर रहा है, सॉरी
थ्री, सी बोल रहा हूं, थ्री, थ्री जो है वो बी से भी रिलेट कर रहा है और थ्री जो है वो सी से भी रिलेट कर रहा है। यानी कि थ्री जो है वो दो दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो थ्री ने किसको गड़बड़ करा दिया? यूनिकनेस को फेल करा दिया। थ्री ने किसको फेल करा दिया? यूनिकनेस को फेल करा दिया। तो ये भी सिर्फ रिलेशन है पर ये फंक्शन नहीं है, ये इसका भी प्रमोशन नहीं किया जा सकता। यानी कि ये दोनों गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इस तरीके की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब बताओ क्या ये तुम्हारा एक रिलेशन बने, ये एक रिलेशन जो है क्या एक फंक्शन बनेगा? 1 2 3 ए बी सी, मान लो 1 ए से कर रहा है, 2 ए से कर रहा है और 3 बी ए से कर रहा है, क्या ये रिलेशन फंक्शन बना? बताओ, क्या ये रिलेशन फंक्शन बना? 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 भी ए से रिलेट कर रहा है और 3 भी ए से ही रिलेट कर रहा है। सोच समझ के बताओ। सुप्रतिम कह रहा है बन रहा है, नंदिनी भी कह रही है, फूल बाबू मना कर रहा है और विशाल कह रहा है कि बन रहा है। अच्छा पहले बताओ, क्या एवरी वाली शर्त सेटिस्फाई हो रही है? क्या एवरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखो हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, 1 भी, 2 भी और 3 भी, तीनों एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं। अब देखो यूनिकनेस वाली, 1 कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? 1 सिर्फ और सिर्फ ए से कर रहा है, 2 सिर्फ और सिर्फ ए से कर रहा है, 3 भी सिर्फ और सिर्फ ए से कर रहा है। 1 कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? 1 तो सिर्फ और सिर्फ एक से ही कर रहा है, ए से। 2 कितनों से कर रहा है? 2 भी सिर्फ और सिर्फ ए से ही कर रहा है, एक से ही कर रहा है। 3 कितनों से कर रहा है? 3 भी सिर्फ और सिर्फ ए से ही तो कर रहा है। तो सारे एक एक से ही रिलेट कर रहे हैं, तो क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है। तो ये रिलेशन भी है और इसका प्रमोशन भी किया जा सकता है फंक्शन पे, ठीक है। यूनिकनेस भी सेटिस्फाई हो रही है और एवरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? एक फंक्शन बनेगा। इनसे कोई लेना देना नहीं है, बाद वाले सेट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद वाले सेट से मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से एक रिलेशन फंक्शन बन जाता है। अब मैं एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं और फिर फंक्शन की बात को हम आगे बढ़ाएंगे। फंक्शन को हमें एक दो तरीके से और अलग अलग तरीकों से समझना है। फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को भी हम देखेंगे कि क्या होती है। देखो, तो एक अच्छा सा फंक्शन बनाते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ेंगे। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 4 ए, ठीक है। मैं एक रिलेशन बनाता हूं, तुम बताना क्या वो फंक्शन है। 1 रिलेट कर रहा है सी से, 3 रिलेट कर रहा है डी से, 2 रिलेट कर रहा है ए से, 4 रिलेट कर, क्या ये रिलेशन फंक्शन बना? एक अच्छा सा फंक्शन बना दिया है मैंने, हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है और सारे के सारे एक एक से ही रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 सी से कर रहा है, 2 ए से कर रहा है ना, 3 डी से कर रहा है, 4 बी से कर रहा है, तो सारे एक एक एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बन गया, इट इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन बना दिया मैंने। अब कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनना मेरी, एकदम ध्यान से, एकदम कान लगा के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तुम्हें आगे तक बहुत काम आएंगी। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पहली बात, हमने क्या किया कि फंक्शन के अंदर बाद वाले सेट के एलिमेंट्स को और पहले वाले सेट के एलिमेंट्स को कुछ नाम दिया, स्पेशल नाम दिया, ठीक है। बाद वाले एलिमेंट्स को कुछ स्पेशल नाम दिया, पहले वाले सेट के कुछ एलिमेंट्स को स्पेशल नाम दिया। हम बोले जो बाद वाले सेट के एलिमेंट्स हैं, बाद वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इनको हम एक स्पेशल नाम देंगे। क्या? इनको हम नाम देंगे किसका? इमेजेस का। बाद वाले सेट के एलिमेंट्स को हम किसका नाम देते हैं? इमेजेस का नाम देते हैं। और जो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, जो 1 2 3 4 है,
इनको हम नाम देंगे किसका? प्री इमेजेस का। ये हमने इनका नामकरण किया है क्योंकि ये फंक्शन बन गए, तो अब ये प्रमोशन इनका हो गया, तो इनको कुछ खास नाम दे रहे हैं हम। ठीक है, ये फंक्शन में आके ये बातें होती है, रिलेशन में नहीं होती है। बाद वाले सेट के एलिमेंट्स को नाम दिया इमेजेस का, और पहले वाले के सेट के एलिमेंट्स को नाम दिया प्री इमेजेस का। अब देखो बात क्या है, अब बात ये है कि अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ऐसे नहीं बोला जाएगा ए क्या है, ऐसे तुमसे कोई नहीं पूछेगा। तुमसे पूछेगा कि ए किसकी इमेज है, ए जो है ए किसकी इमेज है, ये बोलेंगे। ठीक है, तो या फिर तुमसे ये बोला जाएगा कि ए की प्री इमेज क्या है, बताओ। ये बताओ मेरे को। तुमसे ऐसे पूछा जाएगा कि ए की प्री इमेज क्या है, तो तुम्हें देखना है ए की प्री इमेज कौन है? 2। 2 की इमेज कौन है? 2 की इमेज है ए, ऐसे देखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, बताओ 3 की इमेज कौन है? 3 की इमेज, कीर्ति ट्रिग्नोमेट्री को 2-3 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है कीर्ति, 3 की इमेज मैं पूछूं कौन है? 3 की इमेज बोलोगे डी है। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं कि बी की प्री इमेज कौन है? बी की प्री इमेज, तो बी की प्री इमेज को नाम दोगे 4। बी की प्री इमेज को बोलेंगे 4, अकेला नहीं बोला जाएगा, हमेशा रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि ये किसकी प्री इमेज है, इसकी क्या इमेज है, ऐसे ही पूछा जाएगा तुमसे, तो ऐसे जवाब दे देना है बस तुम्हें। ठीक है, अब कुछ बातें ध्यान से सुनो मेरी बात। हमने डोमेन और रेंज का जिक्र किया था, तुम्हें याद है हमने डोमेन ऑफ रिलेशन क्या बोली थी? हमने डोमेन ऑफ रिलेशन क्या बोली थी? मैंने डोमेन ऑफ रिलेशन में यह बोला था कि पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स जो रिलेट कर रहे हैं, पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स उठा लो जो रिलेट कर रहे हैं और उनका एक सेट बना दो। ठीक है, पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स जो रिलेट कर रहे हैं उनका एक सेट बना दो, है ना। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, तुमने शर्त ही ये लगा रखी है फंक्शन बनाने में, तुमने कंडीशन ही ये लगा रखी है कि एवरी एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, तुमने कंडीशन ही ये लगाई हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फंक्शन की डोमेन में हमेशा सारे के सारे एलिमेंट ही नहीं आने चाहिए? क्योंकि खुद मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई एलिमेंट छूट गया, जैसे कि मान लो 4 छूट जाता, 3 छूट जाता, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं बनता। और तुम कह रहे हो कि फंक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, जबकि रिलेशन में हम कह रहे थे कि भाई देख लो, अगर कोई एलिमेंट छूट भी रहा है तो कोई समस्या नहीं है, डोमेन बन जाएगी। पर जब मैं फंक्शन की डोमेन बनाऊंगा तो क्या वो हमेशा पहले वाला सेट ही नहीं बनेगा पूरा का पूरा? देखो ये फंक्शन बना था, ये फंक्शन बना था, इसकी डोमेन देखो 1 2 3 पूरा बनेगी। ये एक रिलेशन था, ये फंक्शन नहीं था। इस फंक्शन की अगर डोमेन हम देखें तो इस फंक्शन की डोमेन बनेगी सिर्फ 1, 3। याद है? ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। और यही एक रिलेशन और एक फंक्शन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रिलेशन के अंदर और फंक्शन के अंदर। रिलेशन के अंदर हम बोलते हैं कि जो डोमेन होती है वो ए का सबसेट होती है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक बात तुम्हें बताई थी कि जो डोमेन ऑफ रिलेशन होती है ना, वो एक सबसेट होती है ए का। याद है ये बात तुम्हें? जैसा कि तुम यहां देख पा रहे हो कि जो रिलेशन की डोमेन है वो ए का सबसेट है, पर फंक्शन के अंदर हमेशा डोमेन जो होगी ना वो पहले वाला सेट पूरा का पूरा होगी, इक्वल टू ए होगा। वो सबसेट ऑफ ए हो गया तो फिर वो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि रिलेशन और फंक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस बताओ क्या होता है, तो तुम बोलना कि डोमेन का डिफरेंस होता है। रिलेशन की डोमेन होती है सबसेट ऑफ पहला सेट, और फंक्शन की जो डोमेन होती है वो पूरा का पूरा पहला सेट ही होता है। ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और एक बात और बताओ, अगर ये बात अगर तुम्हें अच्छे से समझ आ गई तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, सेट ऑफ प्री इमेजेस, जितनी भी प्री इमेजेस बनी है सबको एक सेट में बंद कर दो। अरे एग्जाम्पल ही तो है भाई ये विशाल, ये एग्जाम्पल दे दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया, ये रिलेशन का एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल ही है, और क्या है ये?
क्या मैं फिर डोमेन ऑफ एफ को सेट ऑफ प्री इमेजेस बोल सकता हूं? एक दूसरा नाम देना चाहूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्री इमेजेस क्या बनी, अगर मैं तुमसे पूछूं प्री इमेजेस क्या बनी, कौन कौन सी प्री इमेजेस बनी है? 1 भी किसी ना किसी की प्री इमेज बना है, 2 भी किसी ना किसी की प्री इमेज बना है, 3 भी, 4 भी। तो क्या मैं प्री इमेजेस को बोल सकता हूं? हाँ दे दूंगा, मैं तो दे दूंगा भाई विशाल एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल से ही तो समझा रहा हूं मैं बातों को, मैंने समझाया ही एग्जाम्पल से। तुम कह रहे हो एग्जाम्पल से समझा दो, मैंने लिए ही एग्जाम्पल से, मैं कोई कंसेप्ट थोड़ी ना बता रहा हूं, एग्जाम्पल से ही पढ़ा रहा हूं। और ले लेंगे एग्जाम्पल। बोलो, क्या मैं सेट ऑफ प्री इमेजेस भी बोल सकता हूं इसको? ये तो हो गई फंक्शन की डोमेन, ठीक है। अब बात आती है रेंज, रेंज ऑफ एफ। फंक्शन की जो रेंज है, फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी? सेम वही जो बाद वाले सेट के एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, इसमें कोई कोई डिफरेंस नहीं है। जो रिलेशन की रेंज थी वही एक फंक्शन की रेंज होती है, फोटोकॉपी सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम क्या कहते हैं कि बाद वाले सेट के वो एलिमेंट्स ले लो, बाद वाले सेट के वो एलिमेंट्स ले लो जो क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो बाद वाले सेट के जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं वो रेंज बन जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी, ये रेंज बन गए। ये क्या बन गए? रेंज बन गए, ठीक है। और ये हमेशा सबसेट ही बनेगा बी का, ये जरूरी नहीं है बी के इक्वल होगा। यहां पे बाई चांस इक्वल बन गया बी के बराबर, ये तो बाई चांस तुम्हारा क्या बन गया? इक्वल बन गया, ठीक है। पर यहां देखो जरा, इस फंक्शन की अगर मैं रेंज की बात करूं तो इस फंक्शन की रेंज क्या बन रही है बताओ? इस फंक्शन की रेंज क्या बन रही है? डोमेन तो इसका पूरा का पूरा ए सेट ही बन रही है इस फंक्शन का। रेंज बताओ क्या बन रही है? ये एक फंक्शन बना था हमारा, इस फंक्शन की रेंज देखो क्या बनेगी, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल नंदिनी, इस फंक्शन की रेंज में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? एक सेट, एक एलिमेंट ए आएगा। अब ये किसका, ये क्या बना? ये ए सेट तो नहीं बना पूरा का पूरा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा ए सेट तो बना नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? सबसेट ऑफ बी है। ये ए के बराबर, बी के बराबर होना कोई जरूरी नहीं है फंक्शन के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल होगी, वो छोटी भी हो सकती है। जैसा रिलेशन में था वैसा ही फंक्शन में, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो रेंज होती है वो हमेशा सबसेट होती है बी का। पर एक बात तो है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? सेट ऑफ इमेजेस, जितनी भी इमेजेस बन रही है उनका सेट बना लो भाई, जितनी भी इमेजेस बन रही है उनका क्या बना दो? सेट। इमेजेस कौन कौन सी बन रही है? इमेजेस कौन कौन सी बन रही है बताओ? इमेजेस, मैं पूछूं इमेजेस कौन कौन सी बनी? ए बी सी डी, है ना। तो सेट ऑफ इमेजेस ही तो है ये। क्या मैं रेंज ऑफ फंक्शन को सेट ऑफ इमेजेस नहीं बोल सकता? और डोमेन ऑफ फंक्शन को मैं सेट ऑफ प्री इमेजेस नहीं बोल सकता, है ना। सिमिलरली अगर यहां देखोगे, इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारा फंक्शन बना था, इसकी इमेज कौन सी बन रही है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो इमेज बना हुआ है, कौन सा? ए। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो इमेज बना है, तो वही आया है बस रेंज के अंदर, देखो वही आया है रेंज के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर जो रेंज वाला सेट होता है उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो सेट ऑफ इमेजेस भी होता है। वो क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस भी होता है। और वो बात तुम्हें पता ही है कि कोडोमेन भी एक सेट होता है। कौन सा? कोडोमेन भी एक सेट होता है। कोडोमेन कौन सा होता है? पूरा का पूरा बी सेट होता है। कोडोमेन कौन सा होता है? पूरा का पूरा बी सेट होता है, ठीक है। तो यहां पे भी वही कहानी है कि जो रेंज होगी वो तुम्हारी क्या होगी? सबसेट होगी बी का। ये बात यहां भी चलेगी जो रिलेशन में चलती है, बस डिफरेंस छोटा सा एक तो ये है कि डोमेन जो होती है, ये बात तुम्हें फोकस में लाने की है कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो होती है ना वो ए ही सेट होता है हमेशा, और उसको सेट ऑफ प्री इमेजेस बोलते हैं, वो प्री इमेजेस का सेट हो जाता है, ठीक है। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है? वो बी का सबसेट ही होता है। पर यहां पे खास बात क्या है कि सेट ऑफ इमेजेस, ये इमेजेस का सेट बनता है। बोलो, ये स्लाइड अब सबको क्लियर हो गई? डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अब फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा हमारी बात को। बताओ जल्दी बोलो।
हाँ बिल्कुल विशाल, बोलो जल्दी बोलो। चलो ठीक है, ठीक है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी बात को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो, बस थोड़े 3-4 लेक्चर और लगेंगे तुषार। हाँ, मुझे एक बात ये बताओ कि सेट्स की कितनी रिप्रेजेंटेशन पड़ी थी? सेट्स की कितनी रिप्रेजेंटेशन पड़ी थी? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके देखे थे। एक तो हमने देखा था रोस्टर फॉर्म, एक तो हमने देखा था रोस्टर फॉर्म, और एक हमने देखा था कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। याद है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट्स की रिप्रेजेंटेशन देखी थी दो। जब रिलेशन जुड़ गया था, रिलेशन आ गया था, तो रिलेशन की कितनी रिप्रेजेंटेशन हो गई थी? रिलेशन की 3 हो गई थी, दो तो यही थी। रिलेशन की 2 रिप्रेजेंटेशन तो यही थी, है ना, सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक और जुड़ गई थी, कौन सी याद है? एरो डायग्राम। ये जैसे हम गोले बना बना के रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैंने लास्ट लेक्चर में यही चीज कराई थी तुम्हें। लास्ट लेक्चर में मैंने यही बात बताई थी तुम्हें कि रिलेशन के अंदर एक ये एरो डायग्राम और जुड़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, 10-12 क्वेश्चन भी कराए थे मैंने अलग अलग रिलेशन के। मुझे उम्मीद है वो पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो रिलेशन की होती है 3 रिप्रेजेंटेशन। अब आती है फंक्शन की। फंक्शन की भी ये तीनों की तीनों रिप्रेजेंटेशन तो होती ही है। फंक्शन की भी, क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है, तो उसके पास ये सारी रिप्रेजेंटेशन तो मिलनी ही है, क्योंकि ये भी तो एक रिलेशन ही है। तो उसके पास भी रोस्टर फॉर्म होगी, उसके पास भी एक रोस्टर फॉर्म होगी, उसके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म भी होगी, उसके पास एरो डायग्राम भी होगा, और एक रिप्रेजेंटेशन और होगी जो हमारे को अब नई चीज समझनी है कि वो काम कैसे करती है। नई चीज हमारे पास क्या होगी अब? एक फंक्शन एज ए रूल। फंक्शन को एक रूल की तरह और पढ़ना, ये नई रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चौथी रिप्रेजेंटेशन और पढ़नी है हमें, फंक्शन एज ए रूल वाली, और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मैंने कहा कि एक फंक्शन, एक रिलेशन बनाओ। क्या रिलेशन क्या बनाओ? चलो, मैं ए सेट बनाया मैंने, 1 2 3 4, ठीक है, और एक मैंने बी सेट बनाया, 2 4 6 8 10, ये मैंने बी सेट बना दिया। ठीक है, मैं कह रहा हूं देन डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी given by r x comma y, x belongs to a, y belongs to b। और कैसे रिलेट करना चाहिए? y क्या होना चाहिए तुम्हारा? 2x। ठीक है, ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया। रिलेशन का ही क्वेश्चन है, कोई फंक्शन का अभी कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं, एक रिलेशन का ही क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब एक रिप्रेजेंटेशन तो मैंने इसको दे दी रिलेशन की, कौन सी? रिलेशन की एक रिप्रेजेंटेशन तो मैंने दे दी, कौन सी? ये वाली। इसको तो हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब अगर मैं इसका एरो डायग्राम बना लो, मैंने कहा था एरो डायग्राम बना लो, अगर बन सकता है तो काफी इजी पड़ता है। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा तो एरो डायग्राम भी बना सकते हैं हम। ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3
4, 2, 4, 6, 8, 10, ये है ना। तो एरो डायग्राम कैसे बनेगा बताओ। जो 1 है वो किस पे रिलेट करेगा जाके, अगर x की वैल्यू को 1 ले लोगे, अगर x की वैल्यू को 1 ले लोगे तो y कितना निकलेगा, मैंने बताया था यहाँ x होता है यहाँ y होता है। तो 1 रिलेट करेगा 2 से, 2 रिलेट करेगा 4 से, एकदम सिंपल सा रिलेशन बनाया है। 3 रिलेट करेगा 6 से, 4 रिलेट करेगा 8 से, ये एक रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन की कौन सी डेफिनेशन हो गई, कौन सी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हो गया एरो डायग्राम, ये हो गया एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के बाद अब मैं कह रहा हूं कि इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो, तीसरी रिप्रेजेंटेशन। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी। 1 किससे रिलेट करेगा, 1 रिलेट करेगा 2 से, 2 रिलेट करेगा 4 से, 4 रिलेट करेगा 8 से, सॉरी 3 छूट गया, 3 रिलेट करेगा 6 से, 4 रिलेट करेगा 8 से। ये तीसरी रिप्रेजेंटेशन हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये हो गई तुम्हारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, 3 हो गई। अब जरा मेरे को एक बात ये बताओ, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या ये फंक्शन की बातों को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, पहले तो ये देखो, क्या ये फंक्शन की बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ। क्या ये रिलेशन फंक्शन की बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, ठीक है। हर एक एलिमेंट रिलेट भी कर रहा है, और क्या यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, यूनिक एलिमेंट से भी रिलेट कर रहा है। 1 सिर्फ और सिर्फ 2 से कर रहा है, 2 सिर्फ और सिर्फ 4 से, 3 सिर्फ और सिर्फ 6 से, 4 सिर्फ और सिर्फ 8 से। यानी कि ये रिलेशन का प्रमोशन किया जा सकता है, इस रिलेशन को फंक्शन बोला जा सकता है। तो ये एक फंक्शन भी बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इट इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन भी है। तो ये तीनों की तीनों रिप्रेजेंटेशन तो इसके पास हो ही गई, ये तीनों की तीनों रिप्रेजेंटेशन तो इसके पास हो ही गई। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट, ये बात तो सेटिस्फाई हो ही रही है हमारी, है ना। और इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन ए सेट है पूरा का पूरा। अगर इस फंक्शन की डोमेन की मैं बात करूं तो वो तो पूरा का पूरा ए सेट ही बनना है, पता ही है। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज में कौन कौन आ रहा है, 2, 4, 6, 8। 1 की इमेज कितनी बन रही है, 2, 2 की इमेज बन रही है 4, 3 की इमेज बन रही है 6, 4 की इमेज बन रही है 8, 2 की प्री इमेज बन रही है 1, 4 की प्री इमेज बन रही है 2, 6 की प्री इमेज बन रही है 3, 4 की प्री इमेज बन रही है 8 की प्री इमेज बन रही है 4। ये सब बोलना समझ आ रहा है, अब मैंने इतनी देर जो पढ़ाया है वो यही पढ़ाया है। इस क्वेश्चन के अंदर ये सारी बातें अब तुम्हें समझ आनी चाहिए, जो मैं इतनी देर से पढ़ा रहा था तुम्हें, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेजेस, प्री इमेजेस, ये सब कुछ समझ आना चाहिए। तो ये इमेजेस बन रही है, वो ही सेट रेंज बन रहा है, प्री इमेजेस सबकी सब बन रही है, वो ही सेट डोमेन भी बन रहा है। ये सारी बात समझ गए होगी। अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, अब चौथी रिप्रेजेंटेशन समझ में आनी जरूरी है फंक्शन के अंदर, और कोई रिप्रेजेंटेशन समझ में आए या ना आए उसका फर्क नहीं पड़ता है। कहता है कि फंक्शन एज ए रूल, ये चौथी रिप्रेजेंटेशन समझनी है। कोई नया काम नहीं करेंगे इसके अंदर भी, जो किया है उसी को एक नए तरीके से लिखेंगे। फंक्शन को एक रूल की तरह समझेंगे, फंक्शन को एक रूल की तरह समझेंगे, फंक्शन को एक नियम की तरह समझेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि देखो फंक्शन कर क्या रहा है हमारा, जो अब ये रिलेशन नहीं बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या नियम फॉलो कर रहा है, हमारा फंक्शन क्या रूल फॉलो कर रहा है। हमारा फंक्शन ये रूल फॉलो कर रहा है कि ए सेट का एक एलिमेंट उठाया उसने, ए सेट का एक एलिमेंट उठाया और उसको डबल कर दिया, मानते हो इस बात को, 1 को उठाया और उसको डबल करके 2 से रिलेट करा दिया, 2 को उठाया उसने डबल करके 4 से रिलेट करा दिया, 3 को उठाया और 3 को रिलेट कर उठा के 6 से यानी कि फंक्शन का जो रूल है वो डबल करना है, फंक्शन का जो नियम है वो क्या है, डबल करना है। तो वो क्या कहता है कि फंक्शन एज ए रूल में बस यही है, y इज इक्वल टू 2x ही है,
y इज इक्वल टू 2x ही है। ये रूल है, बस यही नियम है कि भाई x का डबल करो y आ जाएगा। ये नियम बताया हुआ है यहाँ पे। कहीं पे नियम ये हो सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर करो y आ जाएगा। कहीं पे रूल ये हो सकता है कि x प्लस 1, x के अंदर एक जोड़ दो y आ जाएगा। ये ही नियम है। पर अब इसको समझो एक बात, हमारे आसपास रूल की तरह काम कौन करता है? हमारे आसपास नियम की तरह काम कौन करता है? हमारे आसपास नियम की तरह काम करती है मशीन्स। हमारे आसपास जितनी भी मशीन्स हैं इस दुनिया में, वो सब एक नियम की तहत ही काम करती है, एक रूल के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। ठीक है, कोई भी मशीन उठा लो, तुम अपना एसी उठा लो, तुम अपना टीवी उठा लो, तुम अपना फ्रिज उठा लो, तुम अपनी बाइक उठा लो, अपनी घड़ी उठा लो, कंप्यूटर उठा लो, फोन उठा लो, कोई भी उठा लो, सबके अंदर रूल्स फिक्स किए हुए हैं कि भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। उनका काम फिक्स्ड है सबका, और वो जो काम करना है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें चीजों को अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो। मान लो एक मशीन है, कोई भी मशीन है, मुझे नहीं पता मशीन का क्या काम है। मशीन का बेसिक प्रिंसिपल, मशीन काम कैसे करती है? एक मशीन रखी है, ये एक मशीन को काम करने के लिए क्या मैकेनिज्म चाहिए? सबसे पहले मशीन को अपने अंदर क्या चाहिए? एक इनपुट चाहिए, मानते हो? फंक्शन को अपने अंदर क्या, एक मशीन को अपने अंदर क्या चाहिए? एक इनपुट चाहिए। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा बॉक्स रखा है जिसके अंदर से उसके पास क्या जा रही है? इनपुट जा रही है। मशीन के अंदर पहले हम कुछ इनपुट डालते हैं, जैसे कि हमारी बाइक के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, हमारी गाड़ीज के अंदर हम पेट्रोल और डीजल डालते हैं, हमारे एसी को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हमारे फैंस को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, है ना, फ्रिज को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो ये सारी डोमेन्स हो गई, हम इनपुट हो गई, डोमेन बोल रहा हूँ, इनपुट हो गई। हम हमारी मशीन को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं पहले। फिर हमारी मशीन का जो नियम फिक्स किया हुआ है, फिर हमारी मशीन का जो नियम फिक्स किया हुआ है हमने, जैसे एसी का क्या नियम फिक्स किया हुआ है कि भाई तेरे को इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तेरे को ठंडी हवा फेंकनी है ना। हमारी बाइक को हमने क्या बोला हुआ है कि हम तेरे को पेट्रोल देंगे, इंजन स्टार्ट करेंगे और फिर तू अपना सर्कल्स, रोटेशंस क्रिएट करेगा और हमारा टायर घूमेगा। सबका रूल फिक्स किया हुआ है। तो पहले मशीन इनपुट लेती है, उस पर काम करती है, फिर क्या करती है? फिर आउटपुट निकाल के दे देती है। जो भी उसके अंदर काम होता है उस काम का हमें क्या मिल जाता है? फिर एक आउटपुट मिल जाता है। मशीन का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है। मशीन का बेसिकली यही तो काम होता है कि इनपुट लेके उस पर काम करके आउटपुट निकाल देना। ठीक है, अब समझो जरा यहां पे ये चीज कैसे रिलेट कर रही है, यहां पे ये चीज रिलेट कैसे कर रही है। यहां भी कुछ ऐसा ही तो हो रहा है, ध्यान से देखो। यहां पे क्या हो रहा है कि हमने क्या किया? एक नियम बना दिया, क्या कि भाई y कैसे निकलेगा? y निकलेगा 2x करके। ये मशीन का प्रिंसिपल मैंने बता दिया तुम्हें। मशीन क्या करेगी? नंबर्स का डबल करेगी। यहां पे तुम्हारे पास एक सेट रखा था, इनपुट वाला सेट। इनपुट वाले सेट के अंदर कौन कौन था? 1 2 3 और 4। और यहां पे क्या था? तुम्हारा आउटपुट था। यहां पे तुम्हारी क्या थी? आउटपुट्स थी। अब तुमने क्या किया? यहां से इनपुट डाली, यहां से तुमने क्या करी? इनपुट डाली। जब 1 को इनपुट डाला तो मशीन ने क्या काम कर दिया? उसका डबल कर दिया। 1 को जब भेजा तुमने तो मशीन ने उसको डबल कर दिया, उस पर काम किया, और आउटपुट में क्या निकाल के फेंक दिया? 2। जब तुमने 2 को डाला तो मशीन ने क्या काम किया? मशीन ने उसको भी डबल कर दिया, क्या बना दिया? 4 6 8। यही तो आउटपुट्स मिली। बताओ, ये इनपुट्स डाली और ये क्या मिल गई तुम्हें? आउटपुट्स मिल गई। अब क्या बोला कि ये जो रूल है ना, ये रूल 2x, इसको एक रिप्रेजेंटेशन दो, ऐसे ही मत छोड़ो हवा में। तो उसने एक रिप्रेजेंटेशन दी, क्या? f, और उसके आगे ये x लगा दिया, ये। अब ये जो 2x है ना, 2x, इस रूल को हमने एक नई रिप्रेजेंटेशन दी है जो अभी हमें पढ़नी है, फंक्शन एज ए रूल। क्या? f ऑफ x। f ऑफ x, f ऑफ x चीज क्या है? f ऑफ x तुम्हारी मशीन का नाम है, f ऑफ x तुम्हारी चीज की रिप्रेजेंटेशन है। क्या मतलब है कि फंक्शन के अंदर हमने x इनपुट डाला है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज? कि जो तुम्हारा फंक्शन था उसके अंदर हमने क्या डाला है? x को इनपुट डाला है। ये मशीन का बेसिकली नाम हो गया, हीरो होंडा, है ना।
कोई भी टीवीएस, रॉयल इनफील्ड, ये मशीन का नाम हो गया। ठीक है, क्या कि फंक्शन के अंदर हमने क्या डाला है, एक्स इनपुट डाला है, और ये जो मशीन है, इसका जो काम है, ये जो क्या चीज है, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये 2x हो गया। ये काम हमने 2x बोल दिया। ये काम हमने क्या बोल दिया, ये काम हमने 2x बोल दिया। तो हम क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन अब यूज करेंगे। कैसे, हम कहेंगे कि जो हमारे फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये रूल की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब हो क्या रहा है, 1 जा रहा है, 1 इनपुट में जा रहा है। 1 जब इनपुट में जा रहा है तो ये कैसी शक्ल दिखाएगा कि फंक्शन के अंदर तुमने 1 रख दिया, फंक्शन के अंदर तुमने क्या रख दिया, 1 डाल दिया। फंक्शन और मशीन को सेम समझो, फंक्शन के अंदर तुमने क्या डाल दिया, इनपुट में 1 डाल दिया। ये फंक्शन के अंदर तुमने 1 डाल दिया। अब फंक्शन ने क्या काम किया, इस 1 का यहां पे पटक दिया, इस 1 को, तो 2 इंटू में 1 कर दिया। आउटपुट क्या मिल गई, 2 मिल गई, आउटपुट मिल गई 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर पहले 1 डाल दिया इनपुट में, मशीन ने उसके ऊपर काम किया, उसका डबल कर दिया, 2 निकाल के दे दिया। फंक्शन के अंदर हमने 2 डाला, फंक्शन ने उसको भी डबल कर दिया, 4 निकाल के दे दिया। फंक्शन के अंदर हमने 3 डाला, उसका डबल किया, फंक्शन ने 6 बना दिया। फंक्शन के अंदर हमने 4 इंसर्ट किया, उसका डबल कर दिया, 8 निकाल के दे दिया। ये फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अब यहां से कुछ बातें समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब जो आगे की 3-4 बात बताऊंगा वो ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, जो इनपुट जा रहा है उसको मैं बोल रहा था x, जो इनपुट जा रहा था उसको मैं बोल रहा था x, तो ये तो हो गया x, ये एलिमेंट तो बोले जाएंगे x, यानी कि जो तुमने 1 2 3 4 पुट किए ये तो हो गए x, और जो निकल के आए इनको हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, y। 2 4 6 8, इनको हमने क्या बोला, y। तो जरा मेरे को एक बात बताओ कि ये 2 भी y बन रहा है, 4 भी y बन रहा है, 6 भी y बन रहा है, ये 8 भी y बन रहा है, यानी कि जो ये fx बन के आता है, यानी कि जो ये fx बन के आता है, इस fx को क्या मैं y ही नहीं बोल सकता, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x ही तो लेके चल रहे थे तुम, y इज इक्वल टू 2x ही तो लेके चल रहे थे। तो यहां से चाहे fx बोलो या y बोलो, दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है। f ऑफ x और y दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन हो गई, f ऑफ x और y जो है वो दोनों की दोनों क्या हो गई, सेम रिप्रेजेंटेशन हो गई। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि y लिखे या fx लिखे कंफ्यूज नहीं होना है, y और fx दोनों सेम बातें हैं। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए। दूसरी बात क्या समझ में आनी चाहिए, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारी जो डोमेन है, क्या मैं तुम्हारी डोमेन को अब एक नए तरीके से डिफाइन करूं तो क्या मेरी बात समझ पाओगे, ये बताना जरा। मैं कह रहा हूं कि डोमेन कुछ नहीं होती है, डोमेन के अंदर वो सारे के सारे x आते हैं जो x तुम्हारे ए सेट के अंदर है। समझो इस बात को, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी डोमेन के अंदर वो सारे x आते हैं जो x ए के अंदर दिए हुए हैं, बस कुछ नहीं कह रहा। ए के अंदर जो x लिखे हुए हैं ना, उनको उठा के लिख दो, वो डोमेन है। तो ए के अंदर x कौन से लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, है ना। ए के अंदर कौन से x लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। x की वैल्यू क्या ले रहे हो तुम, जो x की वैल्यू लेते हो, यहां पे जो x की वैल्यू ली जाएगी वो x की वैल्यू तुम्हारी डोमेन बनती है। जो x होते हैं वो क्या बनाते हैं, डोमेन। x क्या क्या लिया है तुमने, x को 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है और 4 लिया है, तो x क्या बन गई तुम्हारी डोमेन। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेंज की, अब x के ऊपर काम हुआ, x के ऊपर क्या काम हुआ, x को इनपुट डाला फंक्शन के अंदर, तो x पे काम होके क्या बन गया, fx। x के ऊपर काम होके क्या बन गया, fx बन गया। यही तो आउटपुट निकला जब तुमने x को अंदर डाला, यहां पे x था, यहां पे फंक्शन था। जब फंक्शन को तुमने जब x में तुमने x को तुमने फंक्शन में डाला तो आउटपुट क्या बन गया, fx बन गया। इस fx को ही तो हम y बोल रहे हैं, इस fx को ही तो हम y बोल रहे हैं। तो क्या मैं रेंज के अंदर ये लिख सकता हूं कि f ऑफ x जो होंगी वो सारी उठा लो क्या बनी,
एफ ऑफ एक्स देख लो क्या क्या बने, जो एफ एक्स होंगे, और वो कब बनेंगे, जब तुम एक्स को क्या करोगे, ए में से पुट करोगे। तो जितने भी एफ एक्स बने तुम्हारे, वो सारी की सारी रेंज बन जाएंगी। जितने भी एफ एक्स बने तुम्हारे, वो सारी की सारी रेंज बन जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे एक्स क्या क्या बना, 1 2 3 4, और फिर 1 रखने पे क्या बना, एफ ऑफ 1 बना, 1 रखने पे एफ ऑफ 1 बना, 2 रखने पे एफ ऑफ 2 बना, 3 रखने पे एफ ऑफ 3 बना, 4 रखने पे एफ ऑफ 4 बना, क्योंकि है कितने, 2 4 6 8, पर है तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 ना, है तो एफ एक्स, आउटपुट क्या बन रहा है, एफ एक्स। तो जो आउटपुट बन रहा है वो तुम्हारी हो गई रेंज। क्या ये बात समझे? और डोमेन को तुमने प्री इमेजेस बोला था, रेंज को तुमने क्या बोला था, इमेजेस बोला था। क्या मैं अब यहां से ये बात भी बोल दूं तो एक्स जो होती है वो तो तुम्हारी प्री इमेजेस होती है, एक्स तो तुम्हारी प्री इमेजेस होती है, और एफ एक्स तुम्हारी क्या होती है, एफ एक्स तुम्हारी इमेजेस होती है। इन दोनों बातों में कोई समस्या है? एफ एक्स तुम्हारी क्या होती है, इमेजेस होती है। बिलोंग्स टू बी नहीं आएगा ना, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रतिम मैं एक्स की बात कर रहा हूं, एक्स तो ए में से ही आएगा, एक्स बी से क्यों आएगा? तो जो तुम्हारे एक्स है वो तो क्या बनेगी, प्री इमेजेस बनेगी, और जो एफ एक्स बनेगा वो तुम्हारी इमेजेस बनेगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। आया ना? यहां तक किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से पूछ लो। यहां तक अगर किसी को कोई भी समस्या है तो जल्दी से पूछ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुस्कान क्या बोल रही है, सर रेंज में है, इसका मतलब नहीं समझा मैं। चलो आगे। क्या अंडरस्टैंड, मुस्कान अपना सवाल ठीक से लिखा करो, एक लाइन के अंदर ढंग से अपना सवाल लिखा करो ताकि मुझे समझ आए। सर रेंज में है, इसका मतलब क्या है? तो तुम समझ पा रहे हो ना मेरे लिए, तो पूरा क्वेश्चन लिखो, एक मैं समझ जाऊंगा, फिर जल्दी लिखो। क्लियर हो गई सबको ये बात? हाँ हाँ, रूल कुछ भी हो सकता है ना, हमने एक क्वेश्चन लिया है, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से रूल कुछ भी दे सकता है सुदेश। ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन और कोई डिफाइन कर देगा, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अभी मैं दुनिया जहान के फंक्शन तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, फिर तुम्हें ये बात समझ आएगी। मुस्कान कह रही है रेंज में प्रॉब्लम है, रेंज मुझको समझ नहीं आया। रेंज का मतलब मुस्कान सिर्फ इतना है कि आउटपुट में क्या आ रहा है, ठीक है। मुस्कान 1 रखने के बाद आउटपुट क्या आया, 2, 2 रखने के बाद आउटपुट क्या आया, 4, 3 रखने के बाद आउटपुट क्या आया, 6, 4 रखने के बाद आउटपुट क्या आया, 8। जो आउटपुट आता है ना, ये जो आउटपुट बनता है, इस आउटपुट को ही रेंज बोला जाता है, इस आउटपुट को ही क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। तो जो आउटपुट दिख रहा है 2 4 6 8, इनपुट डालने पे जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, तुम्हारा रेंज। सीधी सीधी सी बात ये है कि जो इनपुट गया, जो इनपुट गया वो तो हो गया डोमेन। साफ बात ये है, इनपुट को बोलेंगे डोमेन, आउटपुट को बोलेंगे रेंज। इससे आसान वर्ड्स में कुछ भी नहीं है। जो इनपुट डाला वो डोमेन, और जो इनपुट डालने के बाद आउटपुट मिला वो रेंज, बस। तो इनपुट डाला 1 2 3 4, आउटपुट मिला 2 4 6 8, उसको हमने बोल दिया रेंज। अब रेंज को हम कैसे लिख देते हैं, जो आउटपुट निकला उसको हम कैसे लिख देते हैं, क्योंकि एक्स इनपुट डाला, अगर जनरली देखूं 1 2 3 4 पे 4 6 2 4 6 8 मिला, अगर इनपुट एक्स डाला तो आउटपुट क्या मिला, आउटपुट एफ एक्स मिला। एक्स डाला तो एफ एक्स मिला, अभी एफ एक्स पता नहीं, यहां तो चलो एफ एक्स पता था। अगर खाली एफ की बात करूं तो एक्स इनपुट डाला तो आउटपुट क्या मिला, एफ एक्स मिला। तो एक्स को तो बोल दिया डोमेन प्री इमेजेस, और एफ एक्स को बोल दिया रेंज इमेजेस, और एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं।
एफ एक्स और वाई में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो दोनों बातें ही सेम है, एक्स बोलो, एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, बस ये बात है कुल मिला के सारी की सारी। तो ये बात तुम्हारी बन गई, यहां तक हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए अच्छे से। अब हमारे पास क्या होते हैं, दुनिया जहान के फंक्शंस होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, दुनिया जहान के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को, चलो मैं तुम्हें एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूं पहले अब तक के उस पे, ताकि तुम्हें थोड़ा सा ये बात क्लियर हो। मैं तुम्हारी एनसीईआरटी में से ही देखता हूँ, चलो कोई, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है, एक्सरसाइज तो एकदम बेकार दी हुई है। चलो इसको छोड़ो, इसको तो छोड़ो, इसमें तो कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में तो कोई ढंग का सवाल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने दुनिया जहान के फंक्शन डिफाइन किए, ठीक है। ये एनसीईआरटी देख रहा था मैं, तो एनसीईआरटी में से देख रहा था, कोई स्पेशल बुक नहीं है, ठीक है सुदेश। मैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन देख रहा था कि एक बार ही देख लेता, तो ताकि तुम्हारी वो हो जाती, ठीक है। जैसे कि चलो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन करा ही देता हूँ, खुद से बना के करा देता हूँ, ज्यादा जल्दबाजी करके भी कहाँ जाएंगे। मान लो एक सेट है 1 2 3 4 5, एक ये सेट है, ठीक है, और एक सेट है बी सेट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या कह रहा है, डिफाइन ए फंक्शन। अब देखो वो ऐसे ही लिखेगा, डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, डिफाइन ए फंक्शन, अब वो ऐसे लिखेगा ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। फाइंड द फाइंड ऑल इमेजेस, बस यही लिख दिया, फाइंड ऑल इमेजेस, सारी की सारी इमेजेस निकालो, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें डोमेन पता है ए है और को डोमेन ये है, ये तो बी सेट तो को डोमेन बोला जाएगा, ठीक है। ये जो बड़े वाला सेट है ये तो को डोमेन बोला जाएगा, बी सेट, पहले वाला सेट डोमेन, दूसरे वाला सेट को डोमेन। को डोमेन में से ही हमारा रेंज वाला सेट बनता है, को डोमेन में से ही हमारा क्या बनेगा, रेंज वाला सेट। रेंज वाला सेट बनता कैसे है, इमेजेस से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन के अंदर 1 इनपुट डालेंगे, डोमेन में से एक आएगा, एक फंक्शन के अंदर जाएगा, तो एफ ऑफ 1 बन जाएगा। वो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 1 इनपुट डाला तो फंक्शन ने 2 निकाल के दिया। फंक्शन का काम ही ऐसा है कि एक एक्स्ट्रा करने का, कि उसके अंदर एक जोड़ देगा। फिर अगर इनपुट में तुमने 2 डाला तो फंक्शन क्या करेगा, 2 प्लस 1 एक बढ़ा के 3 दे देगा। अगर फंक्शन के अंदर इनपुट 3 डाला तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। फंक्शन के अंदर अगर 4 डाला तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। और फंक्शन के अंदर अगर 5 डाला तो आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा 6, ठीक है। तो अब ये क्या बनी, ये इमेजेस बनी। तुम्हारी इमेजेस कौन सी हो गई, ये इमेजेस क्या बोली जाएंगी, ये हमारी इमेजेस बनी भाई। इमेजेस कौन कौन सी बनी, 2 3 4 5 6, ये इमेजेस बनी। और जो इमेजेस का सेट होगा, अच्छा ये सारे के सारे एफ एक्स ही तो हैं, ये सारे के सारे एफ एक्स ही तो आए हैं तुम्हारे, एफ ऑफ एक्स, जब फंक्शन के अंदर तुमने ये रखा, ये बन गए तुम्हारे इमेजेस। तो अगर इमेजेस का सेट बना दिया जाएगा, अगर इन इमेजेस का मैं सेट बना दूंगा तो उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम रेंज बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको रेंज बोल देते हैं, समझ रहे हो। ये हमारा रेंज बन गया, और ये को डोमेन का सबसेट बना है, देखो ये बी सेट का सबसेट है। ये तो वही रिलेशन वाली बात है, कुछ ऐसा काम चल रहा है। समझे कि नहीं समझे मेरी इस बात को, बताओ अच्छे से समझ गए। ऐसे एक फंक्शन काम करता है, ये इसकी रेंज हो गई। अगर इसकी डोमेन देखोगे तो डोमेन तो पूरा का पूरा ए ही हो जाएगी,
डोमेन पूरा का पूरा ए हो जाएगी। ठीक है, तो इमेजेस से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इमेजेस एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, दोनों बातें सेम है। इमेजेस जो आती है वो एफ एक्स या फिर वाई ही आती है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस दुनिया में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हमें वो फंक्शंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन बना रखे हैं, बहुत सारे हमने रूल फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, वो हमें पता होने चाहिए। अब बस ये समझ लो कि 2 लेक्चर हमारे इसमें ही जाएंगे कि अलग अलग तरीके के फंक्शन पढ़ेंगे, उनकी डोमेन और रेंज निकालनी सीखेंगे कि भाई उनकी डोमेन और रेंज कैसे चलती है। ठीक है, एरो डायग्राम भूल जाओ, अब वो रिलेशन तक काम करता है विशाल। अब एरो डायग्राम को थोड़ा सा साइड में रख दो। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के टाइप्स देखो क्या क्या होते हैं। अब तुम्हें अलग अलग तरीके के फंक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते कैसे हैं। पहला फंक्शन, पहला फंक्शन क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। पहले तो इन फंक्शन के काम समझो, ये काम क्या करके दे रहे हैं। पहले तो इन फंक्शन के काम समझने की कोशिश करो कि इन फंक्शन का काम क्या है, तुम्हें नाम से पता होना चाहिए। ठीक है, कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन क्या काम करता है, वो फंक्शन क्या काम करता है। आइडेंटिटी फंक्शन का काम कुछ है ही नहीं, सबसे रद्दी फंक्शन है ये। देखो तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, जो इसके अंदर डालोगे इनपुट वही आउटपुट निकाल देगा। जो इनपुट डाला वही यूं का यूं आउटपुट। बेकार की मशीन है, मतलब कोई काम नहीं करती। जो डाला वही यूं का यूं आउटपुट आ गया, कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि तुमने फंक्शन के अंदर अगर x इनपुट डाला, ये फंक्शन के अंदर x इनपुट डाल दिया, तो फंक्शन ने आउटपुट क्या निकाल के दिया, x ही निकाल के दे दिया। कुछ नहीं किया, जैसा रखा वैसा का वैसा बाहर निकाल के दे दिया। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। तो तुम्हें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, तुम क्या हर मशीन को तुम कोई भी इनपुट दे सकते हो? जरा मेरे को एक बात ये समझाओ। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम अपनी बाइक को पानी से चला लो तो चल जाएगी? मैं बोलूं कि तुम्हारा जो फैन है घर में उसको ना मिट्टी से चलाओ, आज आज वो मिट्टी से चलाएंगे, हम तो नहीं चलाते बिजली से। ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारी जो मशीन्स हैं वो कोई भी इनपुट पे नहीं चलती हैं, जो मन किया वो इनपुट डाल दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो इनपुट डाला उस पे ही काम कर दिया ना। हर मशीन को अपनी एक फिक्स्ड इनपुट चाहिए होती है जिसपे वो काम करती है। जब तक उसको वो इनपुट नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं करेगी, और कोई डालोगे तो खराब हो जाएगी या फिर वो काम ही नहीं करेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसे ही जो हमारे मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं, इन मैथमेटिक्स के फंक्शन के पास भी अपनी एक फिक्स्ड डोमेन, फिक्स्ड इनपुट होती है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के इसके अंदर रख दिया। और हमारे फंक्शंस के अंदर रखे क्या जाते हैं, हमारे फंक्शंस के अंदर नंबर्स रखे जाते हैं, है ना। और हमारे पास सबसे बड़े नंबर की कलेक्शन कौन सी है बताओ? हमारे पास सबसे बड़े नंबर्स की अगर कलेक्शन देखी जाए तो सबसे बड़े नंबर्स की जो हमारी कलेक्शन है वो कौन सी है? रियल नंबर्स। सबसे ज्यादा नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। यानी कि हमारे फंक्शन के अंदर जो डोमेन आ सकती है वो सबसे बड़ी डोमेन रियल नंबर्स की आ सकती है। भाई ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे रियल नंबर्स ही इनपुट में चले जाएं, या फिर अगर कोई रियल नंबर हमारी मशीन के साथ समस्या क्रिएट कर रहा है, हमारी मशीन उस पर काम ही नहीं कर पा रही है, हमारी मशीन उस पर अगर काम ही नहीं कर पा रही है तो बात अलग है। समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स भी होता है सबसे बड़ा, पर फूल बाबू हम जो फंक्शंस पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ते हैं, मतलब रियल नंबर्स के ही फंक्शन पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले फंक्शन तो तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज रियल नंबर्स ही है। तो हमारा जो फंक्शन है उसके पास जो सबसे बड़ी इनपुट हो सकती है वो ये है। सबसे बड़ी इनपुट जो हो सकती है वो रियल नंबर्स का सेट हो सकती है, यानी कि ऑल रियल से लिखूं या फिर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई,
ये हमारी लार्जेस्ट इनपुट हो गई। एक फंक्शन के पास इससे बड़ी इनपुट नहीं हो सकती। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर ये सबसे बड़ी इनपुट, सबसे छोटी इनपुट नंबर से कैसे समस्या होगी, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी थोड़ा सा सब्र करो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, इस मशीन को, जो तुम्हारे सामने मशीन लिखी हुई है, इस मशीन को कौन से रियल नंबर से समस्या होगी? इसके अंदर तुमने कुछ पुट किया और वो मशीन उसी को वापस नहीं निकाल पा रही। क्या ऐसा कोई समस्या करने वाला नंबर है? भाई तुमने इसके अंदर जीरो रखा, तुमने इसके अंदर जीरो रखा तो इसने जीरो बाहर निकाल के दे दिया। तुमने इसके अंदर वन रखा, इसने वन निकाल के दे दिया। तुमने इसके अंदर 1.7 रखा, इसने 1.7 निकाल के दे दिया। तुमने इसके अंदर -4 रखा, इसने -4 भी निकाल के दे दिया। तुमने इसके अंदर माइनस का 13.2 रखा, -13.2 भी निकाल के दे दिया। तुम पॉजिटिव रखो, तुम नेगेटिव रखो, तुम जीरो रखो, तुम डेसिमल वाले रखो, तुम नेगेटिव डेसिमल वाले रखो, किसी भी तरह के नंबर रखो, इस मशीन को कोई समस्या नहीं हो रही। क्या इस मशीन को कोई समस्या हो रही है? बताओ। कोई भी ऐसा रियल नंबर तुम देख पा रहे हो जिसपे ये मशीन काम ही नहीं करेगी? मेरे ख्याल से ये हर रियल नंबर पे काम करेगी, कोई भी समस्या नहीं है इस मशीन को। कोई भी रियल नंबर रखो, सब पे काम कर देगी। और जो एक मशीन के अंदर इनपुट जाती है, उस इनपुट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। मैंने अभी अभी बताया, एक फंक्शन के अंदर जो इनपुट रखा जाता है, उस इनपुट को हम क्या बोलते हैं? इनपुट को ही हम डोमेन बोलते हैं। जो एक्स हमने पुट किए हैं वो ही डोमेन बनते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या बनेगी? ऑल रियल बनेगी, यानी कि -∞ से +∞ तक का सेट बनेगी। जो हमारी डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल है, -∞ से +∞। जैसे कि मेरा ये फंक्शन का डोमेन क्या था? 1 2 3 4 5। डोमेन एक सेट ही तो होता है। डोमेन क्या होता है? एक सेट होता है। तो ऐसे ही मेरे इस फंक्शन का डोमेन क्या बन रहा है? सारे के सारे रियल नंबर, -∞ से +∞। अब रेंज तुम बताओगे मुझे। रेंज के लिए मैंने क्या बताया? जो भी इनपुट डालने पे आउटपुट मिली, इनपुट डालने से जो आउटपुट मिली वो रेंज। ठीक है, यानी कि ये डोमेन दिख रही है तुम्हें, ये सारे के सारे नंबर जब तुमने इस फंक्शन के अंदर डाले तो इस फंक्शन ने क्या काम किया, और बताओ कि आउटपुट क्या निकाल के दी? खुद बताओ। बिल्कुल सुप्रतिम। अगर ये सारे के सारे नंबर इस मशीन के अंदर मैंने रख दिए तो इसने क्या निकाल के दिए? जो रखे वो के वो निकाल दिए, इतना ही काम था इसका। जो रखा वो का वो बाहर निकाल दिया। यानी कि तुमने अगर इसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर रख दिए तो इसने रियल ही निकाल दिए। इसने क्या कर दिए? रियल ही निकाल दिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये नंबर रखे तो ये के ये मिल गए। तो अगर इसकी डोमेन ये थी तो इसकी रेंज भी यही हो जाएगी। या तो ये लिखो या फिर ऐसे लिखो। ये तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो इसकी डोमेन भी पता लग गई, इसकी रेंज भी पता लग गई। अब इसका ग्राफ भी देखते हैं। अब इसका हम क्या देखते हैं? इसका ग्राफ भी देखते हैं। ग्राफ देखते हैं। मुझे बताओ, अगर तुमने इसके अंदर जीरो रखा तो क्या ग्राफ बनाना तो आता है ना? ये x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ग्राफ बनाना तो आता ही होगा सबको। यहाँ पे x एक्सिस होती है, यहाँ पे y एक्सिस होती है। तो x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, ये फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि fx y तो होता है, x की वैल्यू fx बोलो या y बोलो। अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। 0 यही होता है। अगर x की वैल्यू तुमने 0.1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? 0.1, थोड़ी सी ज्यादा आ गई। अगर x की वैल्यू तुमने 0.5 रखी तो 0.5 पे 0.5 आ गई। x की वैल्यू तुमने 1 रखी तो 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई ना। अगर x की वैल्यू 1.3 रखी तो y की वैल्यू भी 1.3 आ गई। जितनी रख रहे हो उतनी आ रही है। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। x की वैल्यू 2.5 रखी तो 2.5 आ गई।
अगर मैं x की वैल्यू -0.1 रखूं, -0.1 रखी तो नीचे मिलेगी -0.1, जो रखा वही मिल गया। -0.1 रखी तो -0.1, -0.9 रखी तो -0.9, -1.3 रखा तो -1.3, -1.8 रखा तो -1.8, जो रखते गए वो मिलता चला गया वैसा का वैसा। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो रफ मैंने एक ग्राफ बनाया, अगर मैं फेयरली इस फंक्शन का एक ग्राफ बनाऊं तो क्या एक लाइन नहीं बन जाएगी, एक सीधी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, ऐसे एक लाइन नहीं बन जाएगी जो ओरिजिन से क्या कर रही है, पास कर रही है। अब तुम्हें ये शक्ल ध्यान रहनी चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन का ऐसा ग्राफ बनता है, ये पीछे भी चलती जाएगी और ये आगे भी चलती जाएगी। ये तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये सारी कहानी हो गई आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अच्छा हम ना फंक्शन के ग्राफ से भी, फंक्शन के ग्राफ से भी डोमेन और रेंज का आइडिया लगा सकते हैं, फंक्शन के ग्राफ से भी डोमेन और रेंज का आइडिया लगा सकते हैं। हमारे फंक्शन की, तुम देखो हमारे फंक्शन ने कितना एक्स एक्सिस कवर किया, बताओ हमारे फंक्शन ने कितना एक्स एक्सिस कवर किया। देखो ये आगे चलता जा रहा है हमेशा। अगर मैं देखूं हमारे फंक्शन ने आगे की तरफ सारा का सारा एक्स एक्सिस कवर कर लिया, और अगर पीछे की तरफ भी देखोगे तो हमारे फंक्शन ने पीछे की तरफ से नेगेटिव एक्स एक्सिस भी सारा कवर कर लिया। तो क्या हमारे फंक्शन ने सारा का सारा एक्स एक्सिस कवर नहीं कर लिया, बताओ। ऊपर से देखोगे तो इधर से सारा कर लिया, इधर से देखोगे तो इधर से सारा कर लिया। तो हमारे फंक्शन ने सारा का सारा एक्स एक्सिस कवर कर लिया। ठीक है, कहां से, -∞ से लेके +∞ तक, ये हो गई इसकी डोमेन। और अगर रेंज देखोगे, रेंज तो ये देख लो कि वाई एक्सिस कितना कवर किया। अगर इधर से देखोगे तो कितना वाई एक्सिस कवर किया, ऊपर वाला सारा कर लिया, और इधर से देखोगे तो सारा का सारा नीचे से भी वाई एक्सिस कवर कर लिया, क्योंकि चलता जाएगा ये हमेशा। तो वाई एक्सिस भी इसने -∞ से +∞ तक का सारा कवर कर लिया। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, -∞ से +। समझे, बहुत एनर्जी लगी आज तो मेरे को पढ़ाने में, पर तुम्हें कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अभी और करेंगे, समझ आ रही है मेरी बात अच्छे से। हाँ 18 तारीख को टेस्ट है तुम्हारा। पी लिया विशाल मैंने पानी। नहीं नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है सुप्रतिम, बस ये ऐसे ही पता लगती है। अभी तुम सीख जाओगे, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। अभी तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे फंक्शंस कराऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं है ना। अभी तो तुम्हें मजा आएगा इन चीजों में, ऐसा नहीं है कि सर दर्द होगा, अभी तो मजा आना शुरू होएगा, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। हाँ हाँ, फंक्शन तो अभी बहुत डिफिकल्ट कराऊंगा मैं सुप्रतिम, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, धीरे धीरे अब लेवल बढ़ाएंगे। तो देखो दूसरा फंक्शन करते हैं, इसी में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया और अच्छे से लगेगा। दूसरा फंक्शन बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या करता है मैं बता दूंगा। टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट का तुम्हारे आएगा रिलेशन और फंक्शन, ठीक है, सॉरी सेट्स, सेट्स रिलेशन फंक्शन तो 12th में आया है। तुम्हारे टेस्ट में आएगा सेट्स, सेट्स का पूरा चैप्टर आएगा, 20 MCQ होंगे, ठीक है। तो सेट्स आएगा, 18 तारीख को तुम्हारा टेस्ट होगा, अच्छे से देना। कांस्टेंट फंक्शन मैं नहीं बनाया पेपर, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन देखो क्या होता है, कहता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमेशा सेम ही वैल्यू निकाल के देता है, कांस्टेंट वैल्यू निकाल के देता है। फंक्शन के अंदर कुछ भी रखो, ये हमेशा एक ही वैल्यू निकाल के देगा। सबसे ढीठ फंक्शन है, सबसे बदतमीज किस्म का है, जो भी रखोगे
वही आएगा। जैसे कि मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये एक फंक्शन बोल दिया, यानी कि ये फंक्शन क्या कह रहा है कि मेरे अंदर तुम कुछ भी इनपुट डाल दो, इस मशीन के अंदर तुम कुछ भी इनपुट डाल दो, ये हमेशा आउटपुट में 5 ही निकाल के देगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर तुमने फंक्शन के अंदर 0 रखा तो भी 5, तुमने फंक्शन के अंदर 1 रखा तो भी 5, क्योंकि फंक्शन ही कांस्टेंट है, डिफाइन ही ऐसे किया हुआ है। फंक्शन के अंदर 1.1 रखा तो भी 5, फंक्शन के अंदर 1.3 रखा तो भी 5, फंक्शन के अंदर -1.2 रखा तो भी, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, हमेशा 5। ये कांस्टेंट फंक्शन है, समझ रहे हो। अब जरा मेरे को खुद एक बात बताओ, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? क्या कोई ऐसा रियल नंबर तुम्हें दिख रहा है जिसपे हमारा ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा? खुद से बताएंगे अब डोमेन। क्या तुम्हें कोई ऐसा रियल नंबर दिख रहा है जिसपे ये फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है, या इसको समस्या हो रही है कि आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है? क्या तुम्हें ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई रियल नंबर दिख रहा है जिसपे ये फंक्शन काम ही नहीं कर पा रहा है? खुद बताओ इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए। मैंने पॉजिटिव भी रख के दिखा दिए, मैंने नेगेटिव भी रख के दिखा दिया, मैंने 0 भी रख के दिखा दिया, मैंने डेसिमल वाला भी रख के दिखा दिया, मैंने सब कुछ रख के तो दिखा दिया। तुम्हें कुछ भी रखो, कोई समस्या नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल्स। डोमेन में कुछ भी रखो, या तो ऐसे लिख दो या -∞ से +∞ का ऐसे लिख, ये हो गया डोमेन का सेट। ठीक है, फिर वेरी गुड सुप्रतिम, नंदिनी, सुदेश। और रेंज बताओ, आउटपुट का सेट बताओ क्या बनेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आउटपुट का सेट बताओ क्या बनेगा। बिल्कुल फूल बाबू, आउटपुट का सेट क्या बनेगा बताओ। बहुत बढ़िया सुदेश, नंदिनी, फूल बाबू। आउटपुट में तो हमेशा इसको देना ही 5 है, कुछ भी रखो इसको आउटपुट में 5 ही निकालना है। वेरी गुड सुप्रतिम, विशाल। आउटपुट में तो कुछ भी रखेंगे तो 5 ही आना है बाहर। तो क्या इसकी रेंज का एक ये सिंगलटन सेट नहीं बन जाएगा 5? इसकी रेंज का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगलटन सेट बनेगा। बिल्कुल मुस्कान, है ना। तो रेंज क्या आ गई? सिंगलटन 5 आ गई। आदित्य, ये फंक्शन बन गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तुम कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अपना ग्राफ बनाओ, साथ साथ ग्राफ बनाने की कोशिश करो सारे साथ साथ। अच्छा चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने फंक्शन के अंदर 0 रखा, अगर तुमने फंक्शन के अंदर 0 रखा तो क्या आया? यहां मान लो 5 है। फंक्शन के अंदर 0 रखा तो 5, फंक्शन के अंदर 0.1 रखा तो 5, 0.2 रखा तो 5, 0.3 रखा तो 5, 1 रखा तो 5, 1.1 रखा तो 5, 7 रखा तो 5, 8 रखा तो 5, 9 रखा तो 5, कोई भी रखा तो 5, -0.1 रखा तो 5, -0.2 रखा तो 5, -1.9 रखा तो 5, -2 रखा तो 5, -3 रखा तो 5, 5 ही चलना है। तो क्या एक इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं आ जाएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी? बोलो भाई, क्या ये हमारे फंक्शन का एक ग्राफ नहीं हो जाएगा जो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई जो यहाँ पे 5 है? बिल्कुल विशाल। सेट्स तुम्हारा पहला चैप्टर है विशाल, क्या ये तुम्हारा ग्राफ नहीं हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस? बोलो, ये तुम्हारा ग्राफ दिख रहा है कांस्टेंट फंक्शन का। अब देखो इसने कितनी एक्स एक्सिस कवर करी। एक्स एक्सिस तो देखो इसने सारी की सारी कवर कर ली, एक्स एक्सिस तो इसने सारी की सारी कवर कर ली। तो ये क्या बन गया? पूरी की पूरी डोमेन बन गई। ठीक है, -∞ से +∞, सारी एक्स एक्सिस कवर कर ली। और अगर रेंज देखो, वाई एक्सिस कितनी कवर करी, वाई एक्सिस कितनी कवर करी? अगर वाई एक्सिस देखोगे, वाई एक्सिस सिर्फ और सिर्फ यही कवर करी है। देखो सिर्फ एक पॉइंट कवर किया है 5,
वाई एक्सिस अगर देखोगे तो सिर्फ ये एक ही तो पॉइंट कवर किया है 5, इधर से देख लो उधर से देख लो, तो रेंज सिर्फ 5 आएगी। बाई चांस अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू -5 ले लेता, -1 -2 ले लेता, मान लो एफ एक्स -2 डिफाइन होता, एफ एक्स क्या डिफाइन होता, -2, उस केस में अभी तो 18 तारीख है, कर लो तैयारी टेस्ट की ना, अभी तो 18 तारीख है टेस्ट आज, अभी तो टाइम है ना काफी, कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू -2 होता बाई चांस, तो हमारा ग्राफ ऐसे नीचे से बन जाता, क्योंकि -2 नीचे होता है, -2 का ग्राफ ऐसे बन जाता है ना, मानते हो इस बात को? ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू -2 का ग्राफ हो जाता, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 5 का है। और अगर बाई चांस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता, ये भी हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ भी रखते 0 ही वैल्यू आती, ये भी हो सकता है। 0 रखा तो 0, 0 तो इस पे ही मिलेगा, 1 रखा तो भी 0, 2 रखा तो भी 0, 3 रखा तो भी 0, 4 रखा तो भी 0, -1.1 रखा 0, -1.2 रखा 0, तो 0 तो इस पे ही मिलता। तो 0 वाला जो ग्राफ होता, क्या वो ये नहीं होता, एक्स एक्सिस ही नहीं बन जाती, बताओ? क्या एक्स एक्सिस ही नहीं बन जाती तुम्हारी, बोलो? एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन जाता वो ग्राफ, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का ये ग्राफ हो जाता। तो कांस्टेंट फंक्शन के 3 ही ग्राफ हो सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस से ऊपर दिखेगा, या एक्स एक्सिस से नीचे दिखेगा, या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर ही दिखेगा, समझ रहे हो? बस क्या चेंज हो जाएगी, रेंज चेंज हो जाएगी। इस फंक्शन की रेंज बनेगी -2, ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है इस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी, इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी सिंगलटन -2, इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी सिंगलटन 0। ठीक है, क्लियर? कांस्टेंट फंक्शन क्लियर हो गया अच्छे से। एक अच्छा सा फंक्शन और डिस्कस करेंगे, बस एक अच्छा सा फंक्शन और डिस्कस करेंगे। लास्ट, थर्ड, स्क्वायर फंक्शन। जो क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा, क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। सर टेस्ट कैसे ज्वाइन करे उसकी, हाँ वो तुम्हें अपडेट हो जाएगा विशाल, डोंट वरी, अभी टाइम है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है, यानी एक ऐसा फंक्शन है जो नंबर्स का स्क्वायर करता है। अब बिना कुछ करे मेरे को सारे इसकी डोमेन बताएंगे। ऐसा कोई नंबर है क्या, रियल नंबर, जिसका तुम स्क्वायर ना कर पाओ? क्या कोई ऐसा रियल नंबर है क्या भाई, जिसका तुम स्क्वायर ना कर पाओ? क्या तुम 0 का स्क्वायर नहीं कर सकते? क्या तुम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर नहीं कर सकते, चाहे वो डेसिमल का ही क्यों ना हो? क्या तुम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नहीं कर सकते? तो डोमेन में क्या होनी चाहिए, इस फंक्शन के अंदर क्या पुट कर सकते हो, क्या इनपुट डाल सकते हो, कोई भी इनपुट डालो। तो क्या इसकी डोमेन भी ऑल रियल नहीं हो जाएगी? सब फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नहीं होती, अभी हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अच्छे अच्छे फंक्शन, उनकी डोमेन ऑल रियल नहीं होगी, कुछ और होगी। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल, या फिर -∞ से +∞। अब मैं देखता हूं इसकी रेंज कौन बताता है। रेंज समझदारी से बताओ, पहले सेट की फॉर्म में लिख के बताओ मेरे को, इसकी रेंज लिख के बताएंगे सेट की फॉर्म में। जब सारे के सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो कैसे नंबर निकल के आएंगे, बताओ? सारे के सारे रियल नंबर्स का जब हम स्क्वायर, अरे ये क्या लिख रहे हो भाई विशाल और सुदेश, ऐसी रेंज कभी देखिए एक्स स्क्वायर, ये रेंज नहीं होती। सेट लिख के दिखाओ, सेट। पता नहीं क्या ही लिखने लग रहे हैं, इतने 2 सवाल करा दिए मैंने। यहाँ पे रेंज में क्या लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ पे रेंज में क्या लिखा है, सेट लिखा है, यहाँ पे रेंज में कोई 2x लिखा है मैंने। सुप्रतिम का गलत, सेट लिखो, आदित्य का भी गलत, नंदिनी का भी गलत, हाँ सुप्रतिम ने एकदम सही लिखा है, वेरी गुड। बताओ
जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगा। मैं नंबर का स्क्वायर करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं नंबर का स्क्वायर करके इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ जीरो है, वन है, टू है, थ्री, फोर है, -1, -2, -3। जीरो का स्क्वायर कितना आएगा? जीरो। ठीक है। अब भाई क्या अब उसके बाद तुम्हें वन ही दिख रहा है सीधा? बस जीरो के बाद वन ही दिख रहा है। इनपुट में तो तुम कह रहे हो कि इनपुट में तो सर सारे रियल नंबर रखो, इनपुट में तो कह रहे हो सारे रियल नंबर रखो। तो क्या भाई जीरो के बाद वन ही रियल नंबर होता है क्या? कहां है तुम्हारा दिमाग? जीरो के बाद 0.1, 0.00001 नहीं दिखेगा तुम्हें? इनका स्क्वायर कौन करेगा बीच वाले नंबर्स का? अगर 0.1 का स्क्वायर करोगे तो जीरो से थोड़ा ज्यादा आएगा, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो थोड़ा और ज्यादा आएगा, 0.999 का करोगे थोड़ा और ज्यादा आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1.1 का और थोड़ा ज्यादा आएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ा रहे हैं उसका स्क्वायर बढ़ता जा रहा है। ये मैं नंबर का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो नंबर बढ़ता जा रहा है तो स्क्वायर भी बढ़ता जा रहा है। अगर तुमने -0.1 का स्क्वायर किया, -0.1 का तुमने स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 0.01 आएगा, यानी कि इधर वाले नंबर का स्क्वायर इधर ही जा रहा है। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, यानी कि नेगेटिव वाले नंबर्स का स्क्वायर तो इधर ही रहना है। तो क्या ये जो दिख रहा है तुम्हें ये रेंज नहीं बनेगी? बताओ, क्या ये जो चीज तुम देख पा रहे हो सामने, क्या ये तुम्हारी रेंज नहीं बन रही है? बताओ। और इसको कैसे लिखोगे? ये कोई होल नंबर्स के सेट है? क्या लिखते हो यार? इतना सेट पढ़ने के बाद तुमने इंटरवल्स पढ़ लिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ। क्या इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे होल नंबर्स? क्या ये लिखूंगा? क्या इस चीज को मैं, क्या तुम क्या क्या लिख रहे हो? पॉजिटिव नंबर्स, क्या ये पॉजिटिव नंबर्स हैं? इसका इंटरवल बनेगा, ये इंटरवल जीरो से शुरू हो रहा है और जीरो भी है, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। जीरो भी है, इसको क्लोज करना पड़ेगा और आगे ये चलता जा रहा है, तो क्लोज्ड जीरो से इंफिनिटी, ये हमारी रेंज बनेगी। कितने अच्छे से इंटरवल कराए थे मैंने तुम्हें, क्लोज्ड जीरो से इंफिनिटी, और 2 बार कराए थे, बल्कि 1 बार नहीं 2 बार। ये हमारी फंक्शन की रेंज बनी। और इन नंबर्स को बोलोगे क्या? पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं बोलना है। हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो या तो जीरो होते हैं, या पॉजिटिव होते हैं, या नेगेटिव होते हैं। रियल नंबर्स 3 तरीके के होते हैं। अब ये पॉजिटिव बोल दिया, इसमें तो जीरो आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या? सिर्फ पॉजिटिव, जीरो नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब सिर्फ नेगेटिव, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो का मतलब जीरो, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो। 3 तरह के रियल नंबर्स होते हैं, एक तो नेगेटिव होते हैं, एक जीरो होता है और एक पॉजिटिव होता है। 3 तरीके के रियल नंबर होते हैं। इसके अंदर 2 तरीके के रियल नंबर हैं, एक तो जीरो भी दिख रहा है और पॉजिटिव वाले भी दिख रहे हैं। जीरो भी दिख रहे हैं और पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, तो अब इसका बोल नहीं सकते, जीरो और पॉजिटिव ऐसे तो बोलेंगे नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव रियल्स। नॉन नेगेटिव रियल्स, कि भाई नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। नेगेटिव नहीं होने चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? जीरो या पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मैं बोल रहा हूं तो नेगेटिव या जीरो। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव बोल रहा हूं तो पॉजिटिव में फिर जीरो नहीं आएगा, जीरो को ओपन रखना पड़ेगा। जीरो को हमें क्या रखना पड़ेगा? ओपन रखना पड़ेगा, ओपन जीरो से इंफिनिटी। ये बातें मेरे को उम्मीद है समझ में आ गई होंगी तुम्हें। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तो ऑल रियल्स हो जाएगी और रेंज हो जाएगी जीरो से इंफिनिटी। इसका मैं ग्राफ बना देता हूं, तुम एक बार बना के कोशिश करना इसके ग्राफ को, ठीक है? अपने हाथ से वैल्यूज पुट कर करके, वैल्यूज पुट कर करके इसका ग्राफ बना के देखना एक बार। मैं डायरेक्ट स्केच बना देता हूं इसका। जीरो रखा तो जीरो, जीरो रखा तो जीरो, 1 रखा तो 1, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो फिर 4 हो जाएगा, 2 रखा तो फिर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 रखा तो फिर 9 हो जाएगा, ठीक है ना? ज्यादा बढ़ रहा है। -1 रखा तो 1 हो जाएगा, -2 रखा तो माइनस का 4 हो जाएगा,
तो ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो ऐसा दिखता है, यू शेप्ड ग्राफ। तुम बना के देखना, वैल्यूज रख के तुम्हें ऐसा दिखेगा। ये इस फंक्शन का ग्राफ होता है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये चलता जाएगा, इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम और अच्छे फंक्शंस डिस्कस करेंगे। इंटरवल्स को ढंग से पढ़ के आना। धन्यवाद जयदेव। इंटरवल्स को ढंग से पढ़ के आना एकदम अच्छे से। अगर इंटरवल्स नहीं पढ़ के आओगे तो अगले लेक्चर में डोमेन बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। मैं पहले बता रहा हूं, इंटरवल्स को अच्छे से पढ़ लेना। तुम्हें टेस्ट की तैयारी भी करनी है, अगला लेक्चर लेने आओ तो इंटरवल्स को ढंग से पढ़ के आना। ओपन क्लोज क्या होता है, कब ओपन आता है, कब क्लोज आता है, इन्फिनिटी ओपन होती है, क्लोज होती है, ये सारी चीजें पढ़ के आना। नहीं याद हो तो अपना लेक्चर देख लेना, जहां पे इंटरवल था एक बार 10 मिनट के लिए रिवाइज कर लेना। समझ में आ गई बात? इंटरवल्स पढ़ना, डीपीपी तुम्हें मिल जाएगी, एकदम सिंपल सी डीपीपी है, उसको कर लेना। ठीक है, चलो। हाँ, सब कुछ बताएगा, स्कोर भी बताएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें रैंक भी आएगी, सब कुछ आएगी। टेस्ट एकदम तुम्हें जो पढ़ा है उसी लेवल का तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद मुस्कान। तो मेरे को उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, कोई भी बच्चा मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। फंक्शन नहीं आया तो आगे का सारा मैथ खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। बाय, सी यू, गुड इवनिंग, बाय।